हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और हमने प्रीवियस क्लास में स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्लास हमने कर ली थी। जिन बच्चों ने क्लास को अटेंड नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वो मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? शो दैट मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, इसको दिखाना है, प्रूफ शो करके दिखाने की कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने कंडीशन आपको बता रखी है, जहां ए इक्वल टू किसके हो जाए, अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। कहने का मतलब ए किसके इक्वल हो जाए, ए डैश के। तो वो कंडीशन किसकी कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मैंने बता दिया था और अभी भी मैंने बता दिया आपको रिपीट करके। ठीक है, आपका भला कर दिया। ए इक्वल टू जहां ए डैश हो जाए, ए डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने मैट्रिक्स के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वही कंडीशन किसकी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो हमें ये कंडीशन इसमें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स मैं लिख ले रहा हूं यहां पर, आपको मैंने भला कर दिया। देखो मैं ही कह रहा था कि नहीं बताऊंगा, मैंने बता भी दिया। ठीक है, ए क्या मैट्रिक्स, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, तो 5 1 3 ये कोई मैट्रिक्स है ए, और प्रूफ करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू ए डैश। तो हमें रिक्वायरमेंट अभी किसकी है, ए डैश की भी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ए डैश भी निकाल लिया। ए डैश का मतलब सभी कॉलम को किसमें चेंज कर दो, रो में, या सभी रो को किसमें चेंज कर दो, कॉलम में। तो मैं सभी रो को किसमें चेंज कर रहा हूँ, कॉलम में। बात क्या रहेगी, एक 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। तो मैंने इसका ए डैश भी निकाल लिया। ए ये रहा, ए डैश ये रहा। क्या आप देख के बता सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम है? कहने का मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 2 1 1 5 1 3 5 1 3। कहने का मतलब ये कंडीशन दिख रही है, ए इक्वल टू ए डैश। तो यहीं पर ये प्रूव हो गया कि ए इज अ, लिख दो कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां ये कंडीशन प्रूव हो जाए, ए इक्वल टू किसके हो जाए, ए डैश के हो गया। ए किसके इक्वल है, ए डैश के सारे एलिमेंट इक्वल है, तो बस लिख दो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतना ही करना है, सिंपल, खत्म क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड समझाऊंगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन अब आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब समझेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 7 के सेकंड पार्ट। मैंने आपको कितनी बार बोला कि मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि अगर पेपर में उसके क्वेश्चन आए तो आप पक्का उसे छोड़ना मत, क्योंकि मैट्रिक्स तो ईजी चैप्टर। जितने भी मैंने आपको टॉपिक लाइन वाइज पढ़ाते आ रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज सारे टॉपिक लाइन वाइज पढ़ाते आ रहा हूँ, तो जो शुरू से बच्चा पढ़ रहा है मेरे से, वही क्या कर पाएगा, क्वेश्चन आगे के सॉल्व कर पाएगा। अगर कोई बीच में आता है तो उसे थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए कोई भी अगर हमसे नया कोई बच्चा जुड़ता है या कोई नया स्टूडेंट हमसे जुड़ता है, तो उसे क्या करना है, शुरू से हमारी वीडियोस को, सारी क्लासेस को क्या करना है, अटेंड करना है। उसके बाद लाइन वाइज क्वेश्चन को करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट बीच में कूदोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 7 का सेकेंड पार्ट क्या है, शो दैट मैट्रिक्स ए, इसमें भी कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, क्या प्रूफ करना है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब मैं बता ही दे रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कंडीशन होती है इसकी, प्रीवियस क्लास में मैंने बता रखा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है कि जहां ए डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाए, -a के, अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव की क्या हो जाए, इक्वल। ए डैश किसके इक्वल हो जाए, -a के। तो वही कंडीशन किसकी कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, इसे लिख लो यहां पर एक बार। सो इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान। कैसे करना है, 0 1 -1 0 1 -1। ठीक है, उसके बाद क्या है, -1 0 1 -1 0 1, उसके बाद 1 -1 0 1 -1 0। ठीक है, दिख रहा होगा, ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है हमें ए, और हमें इस मैट्रिक्स को शो करके दिखाना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको शो कैसे करके दिखाएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो शो करने का तरीका क्या है कि इस कंडीशन को क्या करके दिखा दो, फॉलो, कि यहाँ ए डैश इक्वल टू किसके इक्वल होता है, -a के। जब ये कंडीशन आपने इक्वल करके दिखा दी, तो ये अपने आप ही क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये कंडीशन यहाँ पे लाके दिखा दो, किसकी रिक्वायरमेंट है मेरे को, एक तो ए डैश की
और माइनस ए की। तो पहले ए डैश निकाल लो, सभी रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 निकाल लिया मैंने ए डैश। सभी रो को किस में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको आता है निकालना, मैंने बता रखा है एक अलग क्लास लेकर ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ए हो गया, ए डैश हो गया, ठीक है। ए डैश कितना आया मेरे पास, यहाँ पर रखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 आया। इक्वल टू किसके दिखाना है, माइनस और किसके, ए। तो माइनस लगाओ और ए तो हमें गिवन है, ए को यहाँ लिख दो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। माइनस की क्या कर दो अंदर, मल्टीप्लाई, या तो इस तरीके से दिखा दो तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 -1 1 1 0 -1 0 1 और क्या हो गया 0। ये तो मैट्रिक्स ऐसे एज इट इज उतार दिया, इसमें माइनस की मैंने क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। जब मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा हर एलिमेंट में होगी, ये 0 हो जाएगा, ये -1 प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये 0, ये माइनस का 1 -1 1 0। क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल आ गया। तो मेरे कहने का मतलब जहाँ ये कंडीशन क्या हो जाए इक्वल, ए डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस इंटू ए, माइनस ए के इक्वल आ गया ए डैश। तो यहाँ पर ये कंडीशन प्रूव हो गई। कहने का मतलब एल एच एस के किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के। तो हमें ये प्रूफ करनी थी, जहाँ ये कंडीशन क्या हो जाए प्रूफ, तो वहाँ क्या कह दोगे, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। ए डैश के इक्वल आना चाहिए माइनस ए के, तो मैंने ए डैश लिखा फिर माइनस ए लिख दिया, माइनस के क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्स क्या आ गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो ये कंडीशन प्रूव हो गई। तो बस मैंने यहाँ पे क्या लिखना है लास्ट लाइन में, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या है 8 के फर्स्ट पार्ट में, फॉर अ मैट्रिक्स, हमें एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है। बहुत दिन हो गए ना मैट्रिक्स पढ़ते पढ़ते, काफ़ी दिन से मैट्रिक्स की क्लास ही चल रही है, जल्दी खत्म भी करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स बस कुछ 3-4 क्लास और हैं, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा फिनिश। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा आपका डिटरमिनेंट। कह रहे होगे सर ने ज़्यादा ही बोर कर दिया रोज रोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स भी जल्दी खत्म होने वाला है आपका, बस 2 एक्सरसाइज और 2 क्लास या 3 क्लास और होंगी, उसके बाद मैट्रिक्स खत्म, ठीक है। तो फॉर अ मैट्रिक्स ए इक्वल, ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन हमें क्या बताना है कि ए प्लस ए डैश एक कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए हमें दे रखा है, रिक्वायरमेंट किसकी है, ए डैश की। दोनों निकाल लोगे, ए डैश निकाल लोगे, ए हमें दे रखा है, दोनों को क्या करोगे ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स हमारा क्या होगा जनरेट होगा। तो उस मैट्रिक्स को क्या प्रूफ करना है कि वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, एक क्या है कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 5 6 7 और हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि मैट्रिक्स जो हमें दे रखा है उसका डैश किसके इक्वल होना चाहिए, अपने मैट्रिक्स के। ये कंडीशन होती है, या इधर डैश लगा लो। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, अभी मैंने बताया ए इक्वल टू ए डैश। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इस तरीके से लिखवाया था कि ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए डैश के। तो वो कंडीशन किसकी कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। लेकिन हमें ए प्लस ए डैश को क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले ए प्लस ए डैश कोई मैट्रिक्स होगा, नया मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज करना है और दोनों को क्या कर देना है, इक्वल दिखा देना है। तो वो कंडीशन किसकी कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट है, ए की रिक्वायरमेंट है, ए हमें गिवन है, ए डैश की रिक्वायरमेंट है। ए डैश निकाल लो फटाफट से, 1 1 5 6 और 7 निकाल लिया। ए डैश एल एच एस लेके चल लो, पहले क्या लेके, एल एच एस। एल एच एस क्या है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। ए क्या है 1 5 6 7 दिख रहा होगा सबको, ठीक है, प्लस ए डैश। ए डैश क्या है
1657 अब ऐड करना तो आता है मैट्रिक्स को, सिंपल सो इजी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर दो ऐड, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14 आ गया LHS हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस ए डैश का भी क्या होल डैश, क्योंकि यही किसकी कंडीशन होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो a प्लस ए डैश तो हमने निकाल लिया, ये रहा। अगर मैं इधर लिखूं RHS लिखूं तो मुझे क्या निकालना है इसमें, a प्लस ए डैश का होल डैश, क्योंकि ये किसकी कंडीशन होती है, a प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश, यही होगी। अगर इसके हिसाब से देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन, तो a प्लस ए डैश तो मैंने निकाल लिया, ये रहा। तो इसकी जगह क्या रख दो, 2 11 11 14। लेकिन इसका भी क्या करना है मेरे को, ट्रांसपोज। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो 2 11 11 14। तो क्या जब भी ये एलिमेंट सेम आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, 2 11 2 11 11 14 11 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर LHS इक्वल हो गया किसके, RHS। तो ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। जहाँ ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई, वहाँ पर ही क्या कहलाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखो दोगे a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट समझ आ गया होगा, इसको हमने क्या दिखा दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से a माइनस ए डैश, आप इसे यूं समझना कि भैया ने क्या लिखवाया था या सर ने, वैसे क्या बोलते हो मेरे को, भैया बोलते हो कि सर। ठीक है, हमें क्या करना था, a डैश को किसके इक्वल दिखाना था, माइनस ए के, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। 8th का सेकंड पार्ट है, क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, a डैश इक्वल टू माइनस ए, दिख रहा है। तो यहाँ कह रहे होगे, यहाँ तो क्या लिखा है, a माइनस ए डैश लिखा है। तो इसको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इस पूरे को क्या मान लो, x, क्या मान लो, x। तो इस x को किसके इक्वल दिखाना है, x डैश को माइनस x के। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरीके से x को, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो, कैपिटल X। मैंने लेट कर लिया कि x इक्वल टू क्या है, a माइनस ए डैश। पहला मैंने करा दिया। अगर सेकंड, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन समझनी है कि इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल दिखाना है, कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, a डैश इक्वल टू माइनस ए, कहने का मतलब x डैश इक्वल टू किसके दिखाना है, माइनस x के। तो x मैंने क्या माना है, a माइनस ए डैश। तो a माइनस ए डैश का x तो ये है, इसका भी क्या है, डैश, किसके इक्वल दिखाना है, माइनस x। x क्या है, a माइनस ए डैश। तो इस तरीके से भी आप इसे क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो मेरे को क्या कंडीशन प्रूफ करके दिखानी है, a माइनस ए डैश का होल डैश किसके इक्वल होता है, माइनस a माइनस ए डैश के। यही होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। तो एक बार इसको निकालो, इसको निकालो, दोनों को इक्वल दिखाओ और कह दो कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात खत्म। ठीक है, तो जल्दी से a क्या है, यहाँ भी सेम है, यही मैट्रिक्स है, इसी को दिखाना है, 1 5 6 7। ठीक है, मैट्रिक्स है, LHS लेके चल रहा हूँ मैं, क्या LHS, क्या है LHS में, a माइनस ए डैश का होल डैश। तो मुझे a डैश की भी रिक्वायरमेंट है, a डैश फाइंड कर लो पहले फटाफट से, 1 5 6 7 कर लिया मैंने फाइंड। अब क्या निकाल लो, LHS। LHS क्या है, a माइनस ए डैश का क्या है, होल डैश। तो a क्या है, 1 5 6 7 माइनस करना है कि कौन से मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, 1 6 5 7, और इसका पूरे का क्या है, होल डैश। समझ आ रहा है, a माइनस ए डैश का क्या है, होल डैश। माइनस करना आता है, 1 में से 1 गए 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। लेकिन इसका भी क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना आता ही है, सभी रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में, 0 माइनस 1 1 0 आ गया LHS हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से क्या निकाल लो अब, RHS। RHS में क्या कंडीशन दिखानी है, अगर जहां ये कंडीशन तुमने प्रूफ कर दी वहीं पर खत्म हो जाएगा कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने LHS निकाल लिया, RHS क्या निकालो, फाइंड करो, RHS। RHS में कंडीशन क्या फाइंड करनी है मेरे को, माइनस ए डैश, ये a माइनस ए डैश, a ये रहा, a डैश ये रहा, दोनों क्या करना है, माइनस। तो हमने इसे माइनस कर चुके हैं,
ए माइनस ए डैश कितना आया है 0 -1 1 0, लेकिन माइनस की क्या करनी है अंदर मल्टीप्लाई, तो 0 में करोगे तो 0 ही रहेगा, -1 में करोगे तो +1 -1 0। आ गया RHS और LHS भी, क्या दोनों इक्वल हैं? ये दिख रहे हैं सारे एलिमेंट 0 0 1 1 -1 -1 0 0 इक्वल आ रहे हैं, तो कह दो कि हमने प्रूफ कर दिया कि LHS किसके इक्वल है RHS के। कहने का मतलब A माइनस ए डैश किसके इक्वल है, कहने का मतलब A माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस खत्म। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा चुका हूं कि कंडीशन क्या क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से, जल्दी से नोट डाउन करो। फिर क्वेश्चन नंबर 9, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, दिख रहा होगा लास्ट ही क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं लिख रखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 3.3 का, क्या है, फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हाफ ए प्लस ए डैश की और हाफ ए माइनस ए डैश की। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था कि हाफ, मैं ए को एक मैजिक करके दिखाया था आपको मैंने कि ए को मैंने किस में चेंज कर दिया था, प्रीवियस क्लास में जाके देखोगे तो लास्ट में मैंने समझाया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो मुझे क्या फाइंड करना है, हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश। जब ये ए दे रखा है, ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की मदद से हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश फाइंड करना है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या फाइंड करना है, पहला है हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है, ये फाइंड करना है मेरे को। कैसे फाइंड करेंगे, ए ये है, ए की रिक्वायरमेंट है, ए है मेरे पास, ए डैश की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी मदद से क्या निकाल लो, ए क्या दे रखा है यहाँ लिख लो एक बार, 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी एंड लास्ट में क्या है 0, ठीक है। ये क्या दे रखा है आपको, ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इसका फाइंड क्या कर लो, ए डैश, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में ए डैश की भी। सभी रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में, 0AB माइनस ए। यहाँ पर हमें प्रूव नहीं करना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है, हाफ ए प्लस ए डैश की और हाफ ए माइनस ए डैश की। पिछले क्वेश्चन थोड़े अलग थे और ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो माइनस ए 0, कभी यहाँ पे प्रूफ करो ए इक्वल टू ए डैश दिखाओ, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ए ये रहा और ए डैश हमने निकाल लिया, ये रहा, ए की जगह ए रखो, ए डैश की जगह ए डैश रखो, दोनों को ऐड करो और 1/2 से क्या कर दो, सब में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हाफ ए कितना है मेरे पास, मैट्रिक्स जो है ए 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0, ये ए मैट्रिक्स है, इस तरीके से लिखो। फिर प्लस क्या है, ए डैश, ए डैश मैंने निकाल लिखा, ये रहा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। कह रहे बार बार ए बी सी बार बार, दिक्कत हो रही है सर जी, हैं दिक्कत तो होती है, मैथ है ये, ठीक है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट मेरे को मैथ लगता है, क्योंकि फिजिक्स में एक तो कॉन्सेप्ट, इतने कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कि रटो तो ना कर पाओ, याद करो तो ना कर पाओ, समझ पाओ तो भी ना कर पाओ। और केमिस्ट्री तो आपको पता है, ये केमिस्ट्री तो बेवफाई है, ठीक है। तो मैथ मेरे को सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट लगता है कि ना तो रटना पड़ता ना ही याद करना पड़ता, बस 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, समझो और ख़त्म करो, ठीक है। तो क्या है, ए प्लस ए डैश, ये ए डैश की वैल्यू रख दी मैंने ए की, दोनों क्या कर दो ऐड। अब ऐड तो बचपन से सीखते ही आ रहे हो, कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, सीख रखा है। 0 में 0 ऐड करो, ए प्लस करना है माइनस ए, तो कितना हो जाएगा ए माइनस ए, इसी तरह बी माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, इतना तो पता है, या ये भी बताऊँ, बताओ, पता है ना इतना, तो फिर अच्छी बात है, पता है तो, और पता होना चाहिए। सीनियर स्टूडेंट हो यार, 12th में, अगली साल ग्रेजुएशन करोगे, कॉलेज में जाओगे, अब वहाँ पे प्लस थोड़ी ना सीखोगे, ठीक है। प्लस कर दिया मैंने 2 मैट्रिक्स को और सिखा चुका हूँ मैं मैट्रिक्स को ऐसे प्लस करना, ठीक है। हाफ ये ब्रैकेट है मैट्रिक्स वाला, ठीक है। ये 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी कैंसिल 0, माइनस सी प्लस सी 0 और ये भी 0।
2 से डिवाइड करोगे सब में, 1/2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, एक ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। वैसे मैट्रिक्स का मैंने आपको एडिशन सिखाया है, सब्ट्रैक्शन सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। क्या डिवाइड होता है? नहीं, किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। मैट्रिक्स को कभी भी डिवाइड नहीं करते, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से क्या नहीं करते, डिवाइड नहीं करते। ठीक है, मैट्रिक्स में सिर्फ हम एडिशन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं पढ़ते हैं। ये होता ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से। ठीक है, तो 1/2 की मैंने सब में क्या कर दी, मल्टीप्लाई। तो अभी क्या रहेगा, 0 की किसी में मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा 0 ही रहता है। बस हमें यही वैल्यू क्या करनी थी, पता करनी थी। हाफ a प्लस a डैश मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया, बस खत्म क्वेश्चन। अब हाफ a माइनस a डैश आपको अपने आप फाइंड करना है। क्या करना है, a मैं बता चुका हूँ, a डैश भी मैं निकाल चुका हूँ, हाफ तो पता ही है। बस मैंने यहाँ क्या करा है, ऐड। आपको बस यहाँ किसका साइन लगाना है, माइनस का। हिंट दे दी है मैंने इतनी। a माइनस क्या करना है, a डैश, a ये रहा, a डैश ये रहा, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और 1/2 से बाद में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। अगर नहीं होता है तो हम जिंदा हैं। ठीक है, आपके साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, रोज अटेंड कर रहे हो आप क्लास। ठीक है, तो रेगुलर में क्लास करा रहा हूँ, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार, हम बताएंगे जरूर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। इसको आप अपने आप करो और अपने आप करके हमें बताओ कि हुआ या नहीं। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, नहीं होता है तो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, अब अगली क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, आई होप कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 के आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।